तो भगवान शंकर का विवाह हुआ। माथे पर गंगा जी को देखा, गंगा से कहा बहन आओ हम तुम दोनों मिलकर भगवान शंकर के चरणों की सेवा करेंगे। गंगा जी ने कह दिया कि पार्वती मैं एक बार माथे पर चढ़ गई तो मैं उतरने वाली नहीं हूं। तब मां भगवती ने कहा गंगा अभिमान करती हो कि तुम हिमालय से आई हो, जिस हिमालय से तुम आई हो महाराज हिमाचल की मैं बेटी हूं। तुम अभिमान करती हो कि जीव तुम में स्नान करता है तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है, लेकिन मैं भी महाराज हिमाचल की बेटी ऐसी गंगा बहाऊंगी, ऐसी गंगा बहाऊंगी कि जीव स्नान करे या ना करे, एक बार भगवान के नाम की कथा गंगा में डुबकी लगा ले तो इस भव सागर से पार हो जाएगा। क्योंकि वो गंगा, वो जो तीर्थराज प्रयाग में हरिद्वार में जो प्रवाहित हो रही है, वो गंगा में जब हम जाते हैं ना तो उस गंगा में अगर गहरे जल में जाया जाए तो डूबने का डर है और डूब कर मरने का डर है। क्योंकि डूब जाएंगे, जिनको तैरना नहीं आता वो मर जाएंगे। कि जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा है उसमें जाओगे तो सावधानी की जरूरत है, लेकिन ये भगवान की कथा गंगा में कोई सावधानी की जरूरत नहीं। आप तो आओ और कथा में जितने भाव और श्रद्धा से डूबकर कथा को सुनोगे उतना ही आनंददायक होगा। वो गंगा में स्नान के लिए जब हम जल में जाते हैं तो कहां पैर फिसल गया, डूब गए तो मर जाएंगे, लेकिन ये भगवान की कथा गंगा में डूब ही जाना। क्यों? इस गंगा में अगर डूब गए तो निश्चित है तर ही जाएंगे। क्योंकि ये भगवान की कथा, ये भगवान का नाम, ये भगवान की कथा गंगा, इसके लिए कहा गया है भव सागर चढ़े पार जो तो राम कथा ताकर दृढ़ नावा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो सागर से, इस संसार सागर से पार जाना चाहता है, ये भगवान की कथा उनके लिए सुदृढ़ नौका के समान है। ये भगवान के नाम की नाव में आकर जो बैठ जाता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। और सौभाग्यशाली है हम सब लोग जो इस कथा गंगा में निरंतर डुबकी लगा रहे हैं। तो मां पार्वती ने ये कथा गंगा प्रवाहित की और गंगा की महिमा बताई जाती है। गंगा गंगेतियो ब्रूयात, गंगा गंगेतियो ब्रूयात, योजना नाम सतेरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति, विष्णुलोकं सगच्छति। जो योजन दूर से भी गंगा 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 कहता है उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और अंत में परमात्मा के पद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के पद की प्राप्ति होती है। ये गंगा की महिमा है। ऐसे ही ये राम नाम की गंगा की महिमा है। जो राम नाम की गंगा में डूब जाता है वो इस भव सागर से पार हो जाता है। तो भगवान शंकर का विवाह हुआ और सब देवता आए भगवान शंकर से स्तुति करने लगे। भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु
हम देवताओं ने जिस कारण से आपका विवाह कराया है, अब उस कार्य को आप पूर्ण कर दीजिए। अच्छा, देवताओं ने भगवान शंकर का विवाह कराया क्यों था? क्योंकि देवता ये नहीं चाहते थे कि भोले बाबा की गृहस्थी बस जाए। ये नहीं चाहते थे कि जब से सती मैया गई है तब से भोले बाबा कैलाश पर अकेले समाधि में बैठे हैं तो समाधि से जाग जाए। ये भी नहीं चाहते थे कि भोले बाबा समाधि से उठ जाए। कारण क्या था? कारण था जब भगवान शंकर का विवाह होगा, पुत्र होगा, तो पुत्र के द्वारा ही तारकासुर मारा जाएगा। क्योंकि तारकासुर नामक एक दैत्य हुआ जिसने वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान पाया ब्रह्मा जी से कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के हाथों से मारा जाऊं। क्योंकि वरदान तो पाना चाहता था कि मैं किसी के मारने से ना मरूं। ब्रह्मा जी बोले असंभव दैतराज, संसार में ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। क्योंकि संसार से एक ना एक दिन सबको जाना है। कितना ही हमारे पास धन हो, लेकिन हमारा धन हमारी मृत्यु को नहीं टाल सकता। क्योंकि रावण जितना धन हमारे पास नहीं हो सकता। हमको तो थोड़ा सा सोना चांदी मिलता है कि हम अभिमान कर जाते हैं। अरे रावण, जिसकी तो पूरी लंका ही सोने की थी, लेकिन रावण का धन, रावण का स्वर्ण, रावण की संपत्ति क्या रावण को बचा पाई? नहीं बचा पाई। हम सोचे हमारा इतना बड़ा परिवार, इतने संबंधी रिश्तेदार नातेदार हैं, हमारे कितने ही संबंधी हो, कितने ही रिश्तेदार नातेदार हो, लेकिन हमारी मृत्यु को नहीं टाला जा सकता। क्योंकि रावण की वंशावली सभी लोग जानते, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। इतना बड़ा रावण का वंश, लेकिन इतना बड़ा परिवार, क्या रावण की मृत्यु को टाल सका? नहीं टाल सका। कोई अगर अभिमान करे कि हम अपने बल के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने पद प्रतिष्ठा के अभिमान के द्वारा मृत्यु को टाल दें, तो रावण जितना बल भी हमारे भीतर नहीं है। क्यों? रावण जिस समय निकलता था तो चलत दशानन डोलत अपनी धरती भी कांपती थी। रावण जिस समय निकलता था, देवन तजे मेरु गिरी खोहा, छिप जाते थे लोग उसे देखकर। रावण जितनी बुद्धि भी हमारे भीतर नहीं है। थोड़ी सी बुद्धि मिलती है कि हम अभिमान करते हैं। रावण तो इतना बड़ा ज्ञानी कि जिसने अपने गुरु की सेवा में शिव तांडव जैसा स्तोत्र लिखकर समर्पित कर दिया। ना उसके जैसा बल, ना उसके जैसी बुद्धि, ना उसके जितना धन, फिर भी हम अभिमान करते हैं। क्योंकि ये धन, ये बल, ये बुद्धि हमें बचा नहीं सकती, मृत्यु को नहीं टाल सकती। इस धन बल बुद्धि का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि संतों ने कहा है, इस असत संसार से अच्छे बुरे सब जाएंगे, बस नेकी और बदी के झंडे गड़े रह जाएंगे। किसने क्या अच्छा कर्म किया, किसने क्या बुरा कर्म किया, बस वही याद रह जाता है, व्यक्ति चला जाता है। क्योंकि मर जाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अगर उसकी बड़ाई हो रही है, प्रशंसा हो रही है, लोग उसके लिए दुखी हो रहे हैं, रो रहे हैं, समझ जाना उस व्यक्ति ने जीवन का सबसे अमूल्य धन कमाया है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु के बाद जिसकी बुराई हो रही कि अच्छा तो मर गया, ऐसा था तो वैसा था, तो ये करता था वो करता था, तो समझ लेना उसका जीवन बिगड़ गया। क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ संसार में कार्य करता है, किस लिए? कि हम मर जाएं तो मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले। लेकिन क्या गारंटी है, कैसे पता चले कि स्वर्ग मिला कि नरक मिला? कैसे पता चलेगा?
तब संत कहते हैं, एक बार एक महात्मा जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे, और भ्रमण करते हुए जब जा रहे थे तो एक घर में हर जगह भिक्षावृत्ति करते थे, और भिक्षावृत्ति जब करते थे एक माता जी के यहाँ पर पहुंचे। माता जी घर के आंगन में काम कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। महात्मा जी गए, आवाज लगाई, भिक्षाम नहीं माता। माता जी महात्मा जी से कहती है, महात्मा जी आप बैठना, मैं अभी 2 मिनट में मोहल्ले में से आ रही हूँ। महात्मा जी बोले, मैया मुझे भिक्षा तो देती जाओ, कहाँ जा रही हो? तो मैया कहती है, मेरा एक पड़ोसी जो है जो मर गया है, तो जरा मैं देख आऊं कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है। और इतना कहकर और जल्दी में चली गई। महात्मा जी का दिमाग खराब कि पूरी जिंदगी हो गए साधु का वेश धारण करते किए हुए, भगवान का भजन करते हुए, ये भगवान वस्तु धारण करते हुए, नाम जपते हुए, लेकिन हम पता न लगा पाए कि व्यक्ति स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, कैसे पता चले। अब तो महात्मा चले भी जाते, लेकिन मन में और उत्सुकता बढ़ गई कि वो मैया लौट कर आए तो उससे पूछूंगा कि स्वर्ग गया या नरक गया, और कैसे पता लगा। थोड़ी देर बाद वो मैया मोहल्ले में से लौट कर आई। महात्मा जी घर के आंगन के द्वार पर ही बैठे हुए थे। जैसे ही बुढ़िया माता घर में आई, महात्मा जी ने पूछा, मैया लगा आई पता? बुढ़िया मैया बोली, हाँ लगा आई, लगा कर अभी आई, लगा कर पता आई हूँ। तो कहाँ गया है? कहा स्वर्ग गया, स्वर्ग। महात्मा जी बोले, स्वर्ग गया, ये कैसे पता चला? तो मैया कहती है कि बाबा, जिस व्यक्ति की शव यात्रा में लोग बहुत दुखी हो रहे हो, बात कर रहे हो, मर जाने के बाद मोहल्ले में, घर के, परिवार के, शव यात्रा में जाने वाले सब बात करे कि बहुत अच्छा व्यक्ति था, तो बहुत गुणी व्यक्ति था, तो लोगों का भला करता था, तो ऐसा था, तो ऐसा व्यवहार, ऐसा गुण, ऐसी बातें अगर करते हैं, समझ लो वो स्वर्ग गया है। और जिसके मर जाने के बाद शव यात्रा में पीछे के लोग बात करें कि अरे ऐसा था, अच्छा हुआ मर गया, इतना बुराई, इतनी ऐसी बात, वैसी बात, तो समझ लेना वो नरक गया। क्यों? क्योंकि जिसकी पीठ पीछे मर जाने के बाद बड़ाई हो, वो समझ लेना जीवन में उसने बहुत अच्छा कार्य किया है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और जिसने जीवन में बुरा किया हो तो लोग उसकी बुराई तो करेंगे ही, और बुराई करेंगे तो समझ लेना बुरे कर्म किए, और बुरे कर्म किए तो नरक गया है। हर व्यक्ति अजर अमर होने के लिए प्रयास करता है, लेकिन संसार में कोई अमर है क्या? क्योंकि सबको जाना है। हम संसार में आए हैं और एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना है। कोई यहाँ पर रहने वाला नहीं, हम सब यहाँ पर मेहमान हैं, हम सब यहाँ पर किराएदार हैं। और जिस दिन वो परमात्मा इस मकान को, इस किराए के घर को खाली करने के लिए कहेगा, हमें इस घर को खाली करके जाना पड़ेगा। क्योंकि संत कहते हैं, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। और जब ये घर को खाली नहीं करोगे, जैसे आजकल भी व्यवहारिकता में हम किसी के घर में किराए से रह रहे हो और मकान मालिक कहे भैया कल हमारा घर खाली कर देना, एक दिन ना करे, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, तो मकान मालिक फिर बलपूर्वक खाली कराने का प्रयास करता है। बलपूर्वक भी खाली ना किया तो
फिर पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देता है, और रिपोर्ट जब हो जाती है तो थाने से लोग लेने के लिए पहुंच जाते हैं, पर तुम मजबूरी में खाली करना पड़ता है, और नहीं करोगे तो फिर थाने में पड़े रहो, कोर्ट कचहरी थाने अदालतों के चक्कर काटते रहो। ऐसे ही इस शरीर को भी एक ना एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और कहते हैं जब वहां से आ जाती है ना, फिर तो कांच के कमरे में भी बंद हो जाओ, वो कांच के कमरे में से भी निकाल कर ले जाता है। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा मालिक तो फिर क्या कहोगे? तुमने संसार में क्या किया? जब पूछा जाएगा तो हम एकदम मुंह लटका कर खड़े हो जाएंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमने तो रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। अब क्या? क्योंकि संसार में होता, संसार का काम बिगड़ रहा होता तो रिश्वत के द्वारा टेबल के नीचे से गड्डी खिसकाई, काम बन गया। यहाँ रिश्वत के द्वारा, घूसखोरी के द्वारा काम बन जाता है, लेकिन वहां कोई रिश्वत नहीं चलती है। वहां तो जो किया वो दिखाओ, क्या किया क्या नहीं किया। यमराज की जब अदालत चलोगे, पूछेगा मालिक तो तब क्या कहोगे? और जब धर्म सत्कर्म पुण्य कुछ नहीं होगा, तब पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये काया का घर खाली करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में समय है, जब तक धर्म सत्कर्म हित अच्छाई कमा लो। क्यों? यही सब हमारे काम आने वाली है। क्योंकि संतों ने कहा है कि वहां पर कोई बहाना, कोई रिश्वत कुछ काम आने वाले नहीं। तुम कितने ही बड़े आदमी हो, कितनी तुम्हारा पद हो, कितना ही तुम्हारा नाम हो, कितनी प्रतिष्ठाएं हो, कितना ही तुम्हारे मानने जानने वाले हो, लेकिन वहां काम बनने वाला नहीं है। क्योंकि संतों ने कहा है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। इसलिए जीवन में धर्म कर्म सत्कर्म आवश्यक।